गुड मॉर्निंग बच्चों। गौतम बुद्ध सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पहले हम पढ़ चुके हैं 8.1 और 8.2 क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। आज हम उसी एक्सरसाइज को आगे करेंगे जिसमें है 8.3 पूरक कोण के लिए। पूरक कोण जिसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसमें कुछ सूत्र लगेंगे, पहले वो देखो। सबसे पहले है साइन 90 माइनस थीटा, जो कि क्या होता है कोस थीटा। हमेशा 90 में से ही होगा। क्यों? क्योंकि पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और यदि संपूरक हो तो उसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिलहाल ये अपने पूरक कोण के लिए है, तो अपने जितने भी सूत्र होंगे 90 में से घटा के ही निकलेंगे। ये पूरक में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा जो कि क्या होता है कोस थीटा। दूसरा इसी के अकॉर्डिंग कोस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं, यानी साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाता है और कोस जो है वो साइन में चेंज हो जाता है। इसी तरह से तीसरा tan 90 माइनस थीटा जो होता है कोट थीटा, यानी tan किस में चेंज हो जाएगा कोट में। तो कोट जो होगा tan का उल्टा ही होगा। tan और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोट 90 माइनस थीटा ये किस में चेंज हो जाएगा अपना tan में। tan कोट में चेंज हो गया, कोट tan में चेंज हो जाएगा। पांचवा sec 90 माइनस थीटा। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा। और इसी तरह से cosec 90 माइनस थीटा ये क्या होता है sec थीटा। यानी साइन और कोस ये तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन कोस में चेंज हो जाएगा तो कोस किस में चेंज हो जाएगा साइन में। tan और कोट ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। tan कोट में चेंज होता है तो कोट किस में चेंज हो जाएगा tan में। sec और cosec ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। sec cosec में चेंज होता है तो cosec किस में चेंज हो जाएगा sec में। ओनली 6 सूत्रों का यूज होगा 8.3 में। 8.4 और है उसका अलग से यूज होगा, उसमें अलग सूत्र लगेंगे। तो फिलहाल आज हम 8.3 के क्वेश्चन करेंगे जितने भी करेंगे, ठीक है। जैसे देखो एक आधे क्वेश्चन। पहला साइन 81 डिग्री बट्टे में कोस 9 डिग्री। इसका क्या करना है हमें मान ज्ञात करना है। इसका मान कितना होगा साइन 81 बट्टे में कोस 9। मान कैसे बताया मैंने बताया था पूरक कोण है और पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। यदि आप ध्यान से देखें तो 81 और 9 इनका योग कितना होगा 90 डिग्री। इनका मान कैसे निकालेंगे हम? अपने पास में दो चीज है, एक तो साइन 81 है, एक कोस 9 डिग्री है। इन दोनों में से हमें किसी एक को चेंज करना है। या तो हम साइन को चेंज कर सकते हैं या फिर कोस को। दोनों को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। दोनों को चेंज कर दिया तो अपना सवाल हल नहीं होगा। दोनों में से किसी एक को, साइन को भी चेंज कर सकते हो आप, कोस को भी चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैं करना चाहूँ तो साइन को चेंज करता हूँ। यदि हम साइन को चेंज करते हैं तो साइन का जो सूत्र है देखो, और सूत्र ये उल्टे सीधे कैसे भी लग सकते हैं। यदि हम यूं लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा कोस में चेंज होता है तो कोस थीटा की जगह हम ये भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। यदि कोस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा।
इसी तरह से यदि हम tan 90 माइनस थीटा को कोट थीटा लिखते हैं तो कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। यानी कहने का मतलब यह है कि सूत्र उल्टे सीधे कैसे भी लग सकते हैं। तो फिलहाल हम साइन को चेंज करते हैं, तो ये साइन थीटा, थीटा यानी कि कोण, तो साइन थीटा का देखें तो यहां से देखेंगे ऐसे, तो देखो साइन थीटा ये है, साइन थीटा का क्या होता है, कोस 90 माइनस में थीटा, यानी साइन जो है वो किस में चेंज हो जाता है, अपना कोस में चेंज हो जाता है। साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा में। साइन 81 और यहां है साइन थीटा, यानी थीटा की जो जगह है अपने पास में आ गया है 81 आ गया है, तो इसको चेंज करेंगे तो इसके सहायता से कोस 90 माइनस थीटा, तो साइन को चेंज करते हैं, साइन किस में चेंज हो जाएगा, अपना कोस में, और 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह अपने पास में क्या चीज है, 81, तो 90 में कह देंगे हम माइनस 81 बटे में कोस 9। ये सेम टू सेम करना किसी एक को ही चेंज है, या तो ऊपर वाले को चेंज कर सकते हो या फिर आप नीचे वाले को। अब 90 में से 81 को हम माइनस कर देंगे, 90 में से 81 घटाएंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 9 डिग्री बटे में कोस 9 है। इस कोस 9 से ये कोस 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल, कैंसिल होने पर कितना आएगा, 1, कहीं जीरो लिख देते हैं, अभी जीरो कभी नहीं आएगा, यानी बटे का मतलब यह है कि सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देना, 2 का 2 में भाग देंगे तो 1, 3 का 3 में भाग देंगे तो भी 1 आएगा, 5 में 5 का भाग दें तो भी क्या आएगा, 1, भाग देने तो 1 आएगा, माइनस करने पे 0 आता है। जब सेम संख्या में से सेम संख्या क्या करते हैं हम, माइनस, जैसे 2 माइनस 2 हुआ तो 0 आएगा, 3 माइनस 3 तो 0 आता है। और यदि हम बटे में लिखे 2 बटे 2, यानी 2 का 2 में भाग दिया जा रहा है तो 2 एकम तो 1 आता है, तो सेम संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है अपने पास में, 1 आता है, तो इसका आंसर कितना आएगा, फिर अपना 1 आएगा। ये था पूरक कोण के लिए। बटे में हो तो ज्यादातर अपना आंसर 1 ही आएगा, इससे ज्यादा आएगा ही नहीं। हाँ, बाई चांस कोई गुना में हो तो चेंज हो सकता है, लेकिन इसको हल करने तो अपना कितना बनेगा, हमेशा 1 ही बनेगा। इसके और क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो ये तो बट्टे में था, ऐसे माइनस में भी चलेंगे, वो भी देखो ये तरीका यही रहेगा जैसे बट्टे वाला किया था, और माइनस वाले में तरीका यही, ओनली साइन माइनस का होगा, बस इतना ही अंतर आएगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। जैसे देखो कोस 48 माइनस में साइन 42, ये है, इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चीज तो वही है, कोस 48 है, साइन 42 है। यदि हम देखें तो 48 और 42 इनका योग 90 बनेगा, और मैंने कहा था कि इसमें जो कोण है इनका योग हमेशा 90 ही बनेगा, ये पूरा कोण के लिए है, और पूरा कोण में 2 कोणों का योग 90 होता है। अपनी पर्सनली पूरी 90 के लिए ही है पूरा कोण के लिए, ठीक है, 90 से ज्यादा बनेगा ही नहीं कभी भी। तो काम वही करना है, या तो हम इसको चेंज कर देंगे या फिर हम इसको, किसी एक को चेंज करना है हमें। तो कोस को भी चेंज कर सकते हैं और साइन को भी। कोस को करेंगे तो देखो यहां से कोस का सूत्र कौन सा है, सबसे पहले ये देखो कोस थीटा, कोस किस में चेंज हो जाता है, अपना साइन 90 माइनस थीटा में। और यदि हम साइन को चेंज करते हैं तो साइन थीटा का ये है, साइन किस में चेंज होता है, कोस 90 माइनस थीटा में। करना किसी एक को ही चेंज है, मैं करता हूं कोस को चेंज, कोस थीटा जो क्या होता है, साइन 90 माइनस में थीटा, यानी जो कोस है वो अपना साइन में चेंज हो जाएगा, थीटा मतलब जो कोण है वो घटा दिया जाएगा। तो इस कोस को हमने कर दिया साइन में चेंज, और 90 में से थीटा, थीटा मतलब कोण कितना अपने पास में 48, इसको माइनस कर देंगे हम, माइनस में साइन 42 ऐसा का
ऐसा, साइन ऐसा है ऐसा, 90 में से 48 घटाएंगे तो अपना आ जाएगा 42, माइनस में साइन 42 है। अब जब साइन 42 में से साइन 42 घटाएंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, जी घटाने पे आएगा, उसमें बट्टे में था पहले वाले में तो 1 आया था, ठीक है ना, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 0 आ जाएगा। इसी के और भी क्वेश्चन है, वो और देखते हैं अभी आगे। एक मेन क्वेश्चन मोस्ट भी है अभी 8.3 का एक क्वेश्चन है अपने पास में सिद्ध करने वाला, जो मोस्ट है, केवल एग्जाम में आ भी चुका है, जो कि ये है अपने पास tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इज इक्वल टू 1। एक लेके आना है, हम लाएंगे कैसे, पहले LHS लेते हैं हम इसका लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67। अब अपने पास अभी तक तो 2 ही चीज होती थी, बट्टे में हमने किया था 2 ही थे तो किसी एक को चेंज कर लिया था, माइनस में अभी हमने किया था तो भी 2 ही चीज थी, किसी एक को चेंज कर लिया था। लेकिन अब अपने पास में 1 2 3 और 4 चीजें हैं। अब 4 में से चेंज किसको करे किसको नहीं करे क्या पता लगेगा। तो मैंने कहा था ये पूरक कोण के लिए चल रही है अपनी, और पूरक कोण में 2 कोणों का योग कितना होता है, 90। तो हमें इसमें वही देखना है कि किसका योग 90 बनता है, कौन से 2 कोणों का योग 90 बनता है। जिनका योग 90 बनता है ना, उनमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे हम। जैसे 48 के साथ में 23 का योग तो 90 नहीं बनेगा, क्योंकि 8 और 3 11 है ना। 48 के साथ में यदि हम 42 का देखें तो 8 और 2 10, 4 और 4 8 और 1 9, इनका बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों पूरक कोण है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है हमें। या तो हम इसको चेंज कर सकते हैं या फिर इसको, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। तो पहला काम तो इसी को करते हैं, tan 48 को चेंज करते हैं। लगेगा कौन सा, tan थीटा। tan थीटा का यहां से देखते हैं हम, ये tan थीटा जो किसमें चेंज होगा, कोट में, कोट 90 माइनस थीटा। यहां लिख भी देखते हैं साइड, tan थीटा जो क्या होता है, कोट 90 माइनस में थीटा। ओनली इन दोनों की बात की है अभी मैंने, अभी ये दोनों बाकी है, ठीक है ना। तो पहले हम tan 48 को चेंज करते हैं। tan किस में चेंज होगा, कोट में, और 90 में से क्या माइनस हो जाएगा अपना 48। ये तो हो गया ये tan 42 ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे हम। यदि इन दोनों को भी देखें, 23 और 67 जो बचे थे, तो इनका योग भी कितना बनता है, देखो 3 और 7 10, 2 और 6 8 है, 90 ही बनता है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से भी हमें किसी एक को ही चेंज करना है, क्योंकि ये भी क्या है, पूरक कोण है। तो इसमें भी हम इसी को चेंज करते हैं, tan 23 को। लगेगा वही tan थीटा। इसी तरह से tan किस में चेंज होगा अपना, कोट में, कोट 90 माइनस थीटा। हो गया। ये दोनों फिर सेम टू सेम, क्योंकि जो पूरक कोण होते हैं उनमें से किसी एक को ही चेंज करना था। ये दोनों पूरक कोण थे, हमने इसको चेंज कर लिया, इसका मतलब ये ऐसा का ऐसा ही आएगा। ये दोनों पूरक कोण थे, हमने आगे वाले को चेंज कर लिया tan 23 को, ये फिर ऐसा का ऐसा ही आएगा। tan 42 भी ऐसा का ऐसा आएगा, tan 67 भी ऐसा का ऐसा आएगा। 90 में से 48 हम माइनस कर देंगे, और तो ऐसा का ऐसा। 90 में से 48 देखो हासिल लेंगे, 10 में से 8 या 2, 8 में से 4 घटाएंगे तो 42। यहां 90 में से 23 को माइनस कर देंगे हम, 90 में से 23 हासिल लेंगे 10, 10 में से 3 या 7, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6। वो सेम टू सेम
tan 42 और tan 67। अब आगे हमें काम क्या करना है, जो 42 वाले जो कोण है, एक तो ये है कोट 42, एक ये है tan 42, इन दोनों को हम साथ में लिख लेंगे, यानी जो सेम कोण है ना उनको हम क्या करेंगे, साथ में लिख लेंगे। कोट 42 tan 42, इसको हमने साथ में लिख लिया। 67 वाले, इनको हम साथ में लिख लेंगे, कोट 67 इंटू में tan 67। अब देखो कोण सेम है, ये tan में और ये कोट में है, तो अपने सूत्र होता है 8.4 में यूज होगा वैसे तो, ये 8.3 में आ गया है। tan इंटू कोट, tan और कोट गुना में हो, कोण क्या हो, सेम हो थीटा, तो इस पूरे का मान क्या होता है, 1 होता है। tan और कोट गुना में हो, कोण सेम हो, तो पूरे का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan और कोट गुना में है, कोण भी सेम है, तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 1। वही चीज यहां tan 67 कोट 67, tan और कोट है गुना में है और कोण भी क्या है, सेम है, यानी इस पूरे का मान भी क्या हो जाएगा, और 1 का 1 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, और 1 ही हमें लाना, यही था। लिख देंगे लास्ट में LHS इज इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड उसका मान इक्वल आ गया किसके, राइट हैंड साइड पे। मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, हो सकता है कि इस बार भी आ जाए, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। कई बार क्या था, इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन यही है, हल्की सी चेंजिंग कर देते हैं। चेंजिंग क्या कर देते हैं, एक कोण और डाल देते हैं यहां, tan 45, tan 45 भी डाल सकते हैं, tan 30 भी डाल सकते हैं, कोट 30 भी डाल सकते हैं, कोई सा एक कोण डाल देंगे और डालेंगे ऐसा कोण जिसका मान आपको पता हो। हमने 8.2 की थी सारणी वाली, 0, 30, 60 है ना, 45, 90, वो सकते वही के वही डालेंगे, उनके अलावा कोई नहीं डालेंगे। tan 45 लिख दिया मैंने, हो सकता है कोट 45 लिख दे, हो सकता है sin 30 लिख दे, बीच में कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमें काम तो यही करना है, सेम टू सेम। इस वाले कोण का लास्ट में लिख लेना, बस जो बीच में आ जाए इसका मान पता हो सारणी में, इसको आप कहां लिख लेना, लास्ट में। और ऐसे चलते हैं, यहाँ तक tan 45 ही आएगा मुझे लगता है, इसको कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ भी tan क्या आएगा, लास्ट में जाके इसका मान रख देना बस आप, और कुछ मत करना। tan 45 यदि हम सारणी में देखते हैं तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो भी इनका गुना करने पे क्या आएगा, 1। लेकिन यहाँ तो tan 45 था, sin 30 होता तो sin 30 चलता है इंटू में, sin 30, तो sin 30 का मान लिख देते हैं 1/2, यानी जो होगा उसका मान हमें पता होगा, ऐसा ही मान और रखेंगे बीच में, ठीक है ना। बाकी तरीका अपना सेम टू सेम चलेगा, इससे कंफ्यूज मत होना। बुक में तो 4 वाला था, ये तो 5 आ गया, अब क्या करते, है ना, तो ऐसी गलती मत करना। 4 वाले हैं तो चेंज तो ऐसे ही करने हैं हमें, 2 कोण देख लें जिनका योग 90 हो, उनमें से किसी एक को चेंज करना है, वो आपको काम करना है। इसका मान पता है, इसको लास्ट में लिखना और लास्ट में जाके इसका क्या रख देना, आप मान रख देना, अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो इसी के क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन मोस्ट है, एक और आता है अपना जिसमें कोण के मान पूछ लेते हैं। जैसे अपने पास में है सेक 4 है, कोसेक a माइनस में 20 ये है, और यहां इन्होंने कहा हुआ है कि 4a जो है, जहां 4a जो है वो क्या है, न्यून कोण है, तो हमें a का मान बताना है कि a का मान कितना होगा। ये पेपर में पूछा जाता है कई बार। इसका तरीका क्या चलेगा, देखो ये इधर वाली साइड तो अपनी सेक में है
और इधर वाली साइड अपनी कोसेक में है। हमें कोशिश ये करनी कि दोनों को ही सेम में चेंज करना है। या तो दोनों साइडों को हम कोसेक में चेंज कर देंगे या फिर दोनों को हम सेक में चेंज कर देंगे। तो देखो ये कोसेक, ये सेक, तो हम सेक को चेंज करते हैं, इससे इजी होगा। तो उसको भी सकते हैं, कोसेक को भी चेंज, ठीक है ना। लेकिन सेक के साथ में थीटा खाली इतना ही है 4a, और इसके साथ में थीटा ही पूरा है a माइनस में 20। तो इसको चेंज करना बहुत आसान रहेगा। तो हम सेक को चेंज करेंगे सेक थीटा, और सेक थीटा का यहां से देखेंगे हम, तो अपना सूत्र जो है वो बनता है लास्ट वाला सेक थीटा, जो क्या होता है कोसेक 90 माइनस में थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा। तो इस सेक को चेंज करते हैं हम। सेक किस में चेंज हो जाएगा अपना, कोसेक में। तो सेक की जगह हम लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह अपना क्या चल रहा है इस बार 4a, ये लिखा जाएगा, ये लिख दिया हमने। बाकी ये सेम टू सेम लिखा जाएगा। सेक को चेंज कर दिया है हमने कोसेक में, ये सेम टू सेम। कोसेक से कोसेक जो है वो हट जाएगा, इस कोसेक से ये कोसेक हट जाएगा। बाकी जो बचेगा वो हम लिख देंगे। यहां अपने पास में बचेगा 90 माइनस में 4a, यहां अपने पास में बचेगा a माइनस में 20। अब हम a वालों को एक साइड में लेंगे और अचर पदों को एक साइड में। -4a तो है यहां ये a प्लस का है, इसको इस साइड लेके आओ तो अपने किसका हो जाएगा, माइनस का। इसी तरह से माइनस का 20 तो है अपने पास में इस साइड, 90 को उस साइड ले लेंगे, प्लस में है, इस साइड लेके आओ तो अपना किस में हो जाएगा, ये माइनस में। ये तो 4a है, ये कितने अपने पास में 1 है, और दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस, अंकों का तो योग होगा, निशान माइनस का ही आएगा। माइनस का 4 है और माइनस का 1 है, तो माइनस से कितने बन जाएंगे अपने पास में, यहाँ 5a बन जाएंगे। और यहां भी वही वाली चीज, दोनों अंक माइनस के हैं तो अंकों का तो योग होगा, निशान माइनस का ही आएगा। 90 और 20 माइनस के हो जाएंगे 110। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 5 इसके गुना में है, ये चला जाएगा इसके भाग में। अब 5 का भाग दे देंगे, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो a का मान जो है यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 22 डिग्री। इस तरह से लिखा है। कर इसको भी सकते थे चेंज करने में, इसको करते बहुत लंबा होता, और माइनस में मिस्टेक भी करते, जैसे ऐसे सेक 4a ये है ही। कोसेक को चेंज करते तो कोसेक वाला सूत्र देखते हम यहां से, ये वाला लगाते सेक 90 माइनस थीटा, तो हम यूं लिखते सेक 90 माइनस थीटा, ये पूरा है। और ज्यादा बच्चे ये गलती करते हैं, ये हो गया थीटा, लेकिन अभी ये लिखा हुआ गलत है। जब एक से ज्यादा पद हो तो उनको किस में लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है। ब्रैकेट में लिखेंगे फिर आगे हल होगा ये ऐसे, सेक ऐसा का ऐसा, 90 ऐसा का ऐसा, यहां ब्रैकेट खोला जाएगा, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का। इस सेक से ये सेक तो वही हट ही जाएगा, यहां अपने पास में क्या रह जाएगा 4a, और यहां रह जाएगा ये 90 माइनस a प्लस में 20। यहां भी वही a वालों को एक साइड में लेंगे हम, 4a तो है यहाँ, माइनस a को इस साइड लेके आओगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और इनको प्लस कर देंगे 90 और 20, कितने बन जाएंगे 110। 4a और 1 ये अपने पास बन जाएंगे कितने 5, ये देखो सेम आ गया है ना। अब तो 5 इसके गुना में है, तो कहां चला जाएगा अपने पास, इसके भाग में, और 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 22। सेम चीज आ गई, वही का वही मान आ गया, मान भी सेम आएगा, सब कुछ सेम आएगा, बस मिस्टेक आप यहाँ कर दोगे, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखोगे। तो उससे अच्छा ये है कि मिस्टेक ना हो, हम आगे वाले पद को, जो छोटा पद है
उसको सोल्व कर ले। इजी भी रहेगा, मिस्टेक भी नहीं होगी और आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है ना। तो अपना ये भी मोस्ट सवाल है, एक तो पहले वाला था, एक जिसमें ए के मान पूछे जाते हैं। एक आपका सिद्ध करने वाला सवाल है, इसमें है छोटा सा लेकिन बच्चे गलती करते हैं उसमें। और गलती क्या होती है, पहले से तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है इस वाले में। ये tan A कोट B, इसमें सिद्ध करना है हमें। और सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध ये करना है कि A प्लस B इनका जो योग है वो हमें कितना लेके आना है, 90 डिग्री लेके आना है। अब बच्चे सोचते हैं करेगा, इसमें कुछ दिया तो है ही नहीं है, tan A और कोट B ही दिया है, हल कहां से, ना कोई कौन का मान दिया ना कुछ दिया हुआ, क्या। तो तरीका भी जो अभी हमने पिछले सवाल में किया वही का वही रहेगा। ये tan में है, ये कोट में है, तो हम इन दोनों को या तो tan में चेंज करेंगे या फिर कोट में चेंज करेंगे, तरीका चेंज नहीं होगा। तो हम जैसे इसको चेंज करते हैं tan में, तो tan का सूत्र देख लेंगे यहां से। tan का क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा, तो tan हो जाएगा किसमें चेंज, कोट में। और 90 माइनस थीटा के अपने पास में a, ये फिर ऐसा का ऐसा हो गया, दोनों साइड कोट में चेंज। जब कोट में चेंज हो गया है तो कोट से कोट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहां अपने पास में क्या रह जाएगा, 90 माइनस a, यहां अपने पास में क्या रह जाएगा b, माइनस में माइनस a को उस साइड में ले जाएंगे। जब माइनस a को उस साइड में लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का, b प्लस a या a प्लस b, एक ही बात होती है अभी, क्योंकि 2 प्लस 3 तो भी 5 ही आएगा, और यदि 3 प्लस 2 कर दे तो भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। हाँ माइनस में तो फिर चेंजिंग हो जाती है। तो इसमें b प्लस a या a प्लस b क्या है, एक ही बात है। तो हम सही तरीके से लिख देंगे या लगा के, या a प्लस b इनका योग कितना आ गया, 90। और यही हमें सिद्ध करना था। सवाल छोटा सा था, बस कंफ्यूज यही हो जाता है कि कुछ अंक ही नहीं दिए हुए, क्या घटाए क्या प्लस करे कुछ भी नहीं पता। तो इस तरह से अपनी ये 8.3 है पूरक कोण के लिए, जिसके लिए ओनली 6 सूत्र है, ये अपने उनको याद करना है। और तरीका वही है जिसमें पूरक कोण, दो कोणों में से किसी एक को चेंज कर ले जिनका योग 90 बनता है। कल हम 8.4 करेंगे, इसके लिए सरल समीकरणों का यूज होगा। उसमें सबसे मोस्ट है वो, एग्जाम में उसमें से प्रश्न पूछा ही जाता है, 100% है, पूछा ही जाता है उसमें से। तो कल हमें वो करनी है। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।